एक तो जल भराव की जो हर साल समस्या आती थी मानसून के टाइम पे, वो ख़त्म कर दिया, मिंटो ब्रिज क्लियर करवा दिया। फिर अभी जो रामलीला समितियाँ जो चल रही है और दुर्गा पूजा चल रही है, इसमें 1500 यूनिट फ्री दे रही है। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि 1500 यूनिट, वो भी कमर्शियल के लिए। तीसरा, जमुना का युद्ध स्तर पे सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। यमुना केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली बर्बाद कर दी है सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी ने मिलकर। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद छुप के पंजाब बैठे हुए हैं। दिल्ली बर्बाद तो उन्होंने की, 11 साल उनके हाथ में थी, उससे पहले शीला दीक्षित जी के हाथ में थी। ठीक है ना, हमारे पास आए तो अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और ये कैसे हमारे पे आरोप लगा सकते। दिल्ली तो ये बर्बाद करके गए हैं, कूड़ा ये इकट्ठा करवा के गए दिल्ली में, और झुग्गी वालों को ये बेघर करके गए हैं। हमारी सरकार ने तो आके उनको बसाया है। मोदी सरकार ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के सपने को साकार किया उनका, वहीं उनको सब कुछ दिया है। ये कैसे आरोप लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, अभी जीएसटी का जो दिवाली धमाका दिया है मोदी जी ने, उसको कैसे नकार सकते हैं। ये इन्होंने आम जनता को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। ये मत सोचिए कि अमीर का ही फ़ायदा, इसमें अमीर गरीब दोनों का ही फ़ायदा है भाई। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो त्यौहार आ रहा है, आभूषण है, कार है, हर कोई लेता है आज के टाइम में। ये अमीर का नहीं रह गया। अब जो दिल्ली है वो गरीब अमीर दोनों के लिए समान है। ये जो जीएसटी का बम फोड़ा है मोदी जी ने। तो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में। अब वो तो, अब उनके लिए क्या कहे जी, वो तो पप्पू हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो अपने क्या कहते हैं, उनकी पार्टी उन्हें अपने सीरियस नहीं लेती, तो आप उनकी बात छोड़ दीजिए। हम उन पर दिल्लीवासी क्या मानते हैं, जब अभी दिल्ली में बाढ़ आई तो क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ होना चाहिए था? क्यों वो पंजाब में बैठे हैं? जब पंजाब में बाढ़ आई तो वापस दिल्ली आ गए, तो क्या है उनके मन में? देखिए जी, दिल्ली में बाढ़ का कोई चक्कर नहीं था। बाढ़ ऐसा कुछ नहीं है। बाढ़ जो जमुना किनारे रहते हैं उन्हें हर बार मना किया जाता है, वो बसावट कर लेते हैं। और ये केजरीवाल जी के टाइम से भी हुई है, शीला दीक्षित के टाइम पे नहीं थी, ये केजरीवाल जी के टाइम से हुई है 11 साल से। हमने उनको बोला भी था कि आप वहाँ पे मत करवाइए, अपना क्या कहते हैं, रहना सहना मत कीजिए, क्योंकि भाई हर मानसून में जमुना का सतर बढ़ता है और वहाँ पानी जमा हो जाता है। तो लेकिन हमने उसमें मदद भी तो करी। हमने उसमें आज तक केजरीवाल ने क्या दिया उनको? कुछ नहीं दिया। हमने जबकि खाना पहुँचाया, बिस्तर पहुँचाए, उनके कपड़े लत्ते, मतलब जो उनकी समस्याएँ थी सुन के उनको पूरी करा हमने। तो कितने नंबर देंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से आप 20 ले लो। इतनी बढ़िया दिल्ली चल रही है, आपको भी दिखाई दे रहा है। हाँ, 10 में से 20 लो आप। बिल्कुल। तो कौन बेस्ट सीएम लगता है, अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता। वो भी तो कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बहुत काम किया 11 साल। तो अब छुप के क्यों बैठा है पंजाब में जाके? अब क्यों भगवत मान को काम करने दे भैया वहाँ पे। तू है यहाँ तो बेड़ा गर्क कर गया, अब तो पंजाब का ही बेड़ा गर्क करेगा। वो वहाँ पहुँचा, वहाँ भी बाढ़ आ गई, जो आज तक इतिहास में हुआ नहीं पंजाब में। धन्यवाद जी। क्या देख रहे हैं मोहित जी, दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है, आम जनता कैसा देख रही है उनको? आम जनता की बात करें तो दिल्ली की सीएम बेहतरीन काम कर रही है। आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि एक महिला सीएम इससे अच्छी किसी प्रदेश को मिल सकती थी। आज इस 15 दिन के जो मुहिम में उन्होंने 75, आजकल हम एफएम पे रेडियो पे सुन रहे हैं कि 75 नई स्कीम लागू गई हैं, और वो लगभग 7 या 8 हज़ार करोड़ की स्कीम है, और इससे ज़्यादा दिल्ली को कुछ नहीं मिल सकता। आज हम बात करें, उन्होंने आते ही जिस तरीके से आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जिस तरीके से दिल्ली की रोड ठीक करी है, जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता का अभियान 1 महीने का चलाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई सीएम उससे अच्छा काम कर पाएगा। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल तो ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली को इन 6-7 महीनों में बर्बाद कर दिया, कुछ रेखा गुप्ता ने किया, कुछ बीजेपी ने बर्बाद किया। देखो, अरविंद केजरीवाल खुद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, इसीलिए आज वो गायब हैं। अगर वो विपक्ष की भूमिका में भी रहते, आज अगर विपक्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के विधायक विपक्ष में हैं, लेकिन हम ढूंढे तो अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? आज अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास काउंटर करने के लिए कोई बात नहीं है। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सीएम रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, उसका काउंटर ना कांग्रेस के पास है, ना आम आदमी पार्टी के पास है। तो कितने नंबर देंगे आप उनको 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे हम उनको। तो अभी 6-7 महीने हुए सरकार को, क्या काम दिल्ली की जनता को ऐसे लगे हैं कि जो दिल्ली के लिए प्रॉफिटेबल हों? दादा, आप एक बात देखिए, पहले हम जब रोडों पे चलते थे ना, तो हर कट के बाद, हर तीसरे कट के बाद एक बस खराब मिलती थी हमें। आज आप पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, अगर आपको एक डीटीसी बस कहीं भी खराब मिल जाए तो आप जो कहोगे वो मैं हारने को तैयार हूँ। पहले प्रदूषण से हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब परेशान थे। आज हम प्रदूषण की बात ही नहीं करते, आज कहीं प्रदूषण ही नहीं है। आज पहले हम गंदगी कूड़े के ढेर हुआ करते थे, आज हम देखें तो हम ओखला में खड़े हैं। हम ओखला की बात करें तो ओखला
शिमला का कूड़ा बहुत सा टन यहाँ से खाली हो चुका है। तो पिछले 6 महीने की सरकार अगर इतना दिल्ली को दे रही है तो मुझे लगता है कि आगे भी हमारी दिल्ली की जनता उनसे खुश रहेगी। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, 11 साल बहुत काम किया है। क्या दिल्ली वालों ने देखा है उनका काम? देखो, बेटे अच्छे भी होते हैं और नालायक भी होते हैं। वो दिल्ली के बेटे रहे हैं लेकिन वो नालायक बेटे रहे हैं, और ये दिल्ली की नई बेटी आई है जो लायक बेटी आई है और दिल्ली के लिए काम करेगी। कितना खुश हैं दिल्ली वाले सीएम रेखा गुप्ता से? दिल्ली वाले बहुत खुश हैं भाई, दिल्ली वालों की खुशी का अपार है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी अगले 4.5 साल में, 6 महीने का उनका कार्यकाल पूरा हो गया, बेहतरीन काम करेगी और दिल्ली को पूरे भारत में सबसे बढ़िया प्रदेश बना के देगी। अभी जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी उत्सव ये मनाया जा रहा है, उसको लेकर कितना फायदा है आम जनता को? दादा, इससे बड़ा फ़ायदा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आज इतने साल कांग्रेस की पार्टी रही, उसने आज तक भारत के एक एक वासी के लिए नहीं सोचा जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आज जीएसटी की बात करें तो पहले दरें होती थी 40%, 28%, आज वो दरें घट के 0% हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान और साथ साथ हम जूते चप्पल की बात भी करें तो हर एक पे 0% का टैक्स हो गया। आज लोगों को बीमारियां बहुत हो गई हैं, आज मेडिकल इंश्योरेंस 0 हो गया। आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ दवाइयाँ 0 हो गई। इसका बेहतरीन फ़ायदा, और एसबीआई की तो रिपोर्ट है कि 6 से 7% का फ़ायदा हमारे एक एक नागरिक को मिलेगा और एक एक नागरिक को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ तो इसका क्रेडिट भी राहुल गांधी ले रहे हैं कि हमने विरोध किया तब जाके सरकार झुकी। एक्चुअली उन्होंने विरोध क्यों करा? 50 साल वो सत्ता में थे, उनको विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो चाहते तो जीएसटी लेके आ जाते। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाना है। हम कहते हैं विरोध क्यों किया? आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं लाया आज तक? सिर्फ बातें कहने की हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको पता है कि उनके पास से चीज़ें खिसक चुकी हैं। आज जनता के मुंह पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम है, इसीलिए उनके पास बात नहीं है तो वो यही बोलेंगे कि जी हमने पहले ऐसा कहा था, हमने पहले ऐसा कहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने 50 साल देश को लूटा है, देश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, देश को नर्क बना दिया, और पिछले 15 साल में मोदी जी ने देश को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। तो राहुल गांधी एक और आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल दी थी कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। दादा, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो आलू से सोना उगा सकते हैं, वो आंकड़े में फेल हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी बात हम ना करें। वो अपने आप को संभालें, अपनी कांग्रेस को संभालें। जो कांग्रेस गलत में जाती जा रही है सबसे पहले उसको संभालें, उसके बाद हमसे बात करें। देश आगे बढ़ रहा है, देश विश्व की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, देश मेड इन इंडिया का काम कर रहा है, देश ग्रोथ कर रहा है, देश चंद्रयान 3 में सैटेलाइट में अपना परचम फैला रहा है। आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज देश को, हम पहले टॉयज इंपोर्ट करते थे, आज हम टॉयज एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हम आईफोन, सैमसंग जैसे फ़ोन इंपोर्ट करते थे, आज वो सारे मेड इन इंडिया हो चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए जो मैं आपके बीच में बता सकता हूँ। तो देश का एक एक नागरिक मोदी जी से बहुत खुश है। बीना पाल। क्या देख रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं दिल्ली के लिए? हमारे दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, हम लोग, हमारी मतलब जितनी भी महिलाएं हैं सारी बहुत खुश हैं हमारी रेखा गुप्ता से। क्या लग रहा है कि अगले 5 साल आप लोगों को क्या उम्मीद है कि रेखा गुप्ता काम करेंगी? हमारी रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत उम्मीद है हम लोगों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है। क्या देख रहे हैं सर दिल्ली में कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, दिल्ली में एक विकास की लहर दिखाई दे रही है। जो कार्य होने चाहिए वो चाहे परिवहन के रूप में हो, जिस प्रकार से देवी बस जो शुरू की गई उससे दिल्ली वासी बहुत खुश हैं। वो आखिरी स्टॉप तक दिल्ली वासियों को टच कर रही है। तो क्या देख रहे हैं कितना खुश है दिल्ली की जनता सीएम रेखा गुप्ता के काम से? बहुत खुश है। जो पिछले 11 वर्षों से कार्य नहीं हुए दिल्ली में, जो एक अराजकता का माहौल पूरी दिल्ली में था वो समाप्त हुआ है। एक स्थायी 24/7 की सरकार आई है जो जनता के लिए 24 घंटे काम कर रही है। तो बहुत जनता खुश है इस समय। क्या कितने नंबर देंगे आप एक आम जनता सीएम रेखा गुप्ता को लेकर? 10 में से कितने नंबर आप देंगे उनको? अगर अंकों की बात है कि 10 में से कितने देता है तो 10 में से 10 नंबर उनको अधिक देने चाहिए कि एक महिला के रूप में जो काम कर रही हैं, जो पिछले 11 वर्षों का हम एक शासनकाल का कालखंड देखें और उसको आज तुलना करें 6 महीने के कार्यकाल से रेखा जी की, जिस प्रकार से उन्हें केंद्र के साथ में जो योजनाएं दिल्ली वासियों को लाभ देने के लिए है, मतलब एक तरह से सबसे अच्छी बॉन्डिंग उनकी है और सारा काम ये है दिल्ली वासियों के लिए वो कर रहे हैं दिन रात। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता ने मिलकर दिल्ली को 6 महीने के अंदर बर्बाद कर दिया जो उन्होंने 11 साल में काम किए थे। नहीं, पहले तो ये बता दें केजरीवाल जी 11 साल में उन्होंने किया क्या है। बर्बाद तो उसे करेंगे ना जो किया हो।
पहले तो ये बता दें केजरीवाल जी पिछले 11 वर्षों में उन्होंने किया क्या है। पिछले 11 वर्षों में केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में शराब के ठेके खोले, एक बोतल के साथ में 3 बोतल मिली गई। जो जनता परेशान थी, जो एक हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जो एक बोतल के साथ में 3 बोतलों की स्कीम दिल्ली में लाए केजरीवाल, ऐसा पहला भारत के इतिहास में हुआ है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ जो इस तरह की कोई योजना दिल्ली में लाया। उसमें गरीबों को लाभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई हॉस्पिटलों में फ्री इलाज हुआ हो गरीबों का, नहीं, उससे कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया 11 वर्षों में। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आई हैं, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक एक बढ़त, एक विश्वास, एक विकास दिख रहा है उनको, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ आप। अच्छा, अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उससे कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं आम जनता को? जीएसटी का रिफॉर्म एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन देश के विकास में आएगा, और जैसा हम चाहते हैं कि देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में बने, वो बनेगी। और कई चीज़ें ऐसी हम देखेंगे जो दूध दही के प्रोडक्ट है जिन पे जीएसटी शून्य हुई है, जिसमें 5% थी या 12% थी, वो शून्य हुई है। कहीं ना कहीं ये सभी के हितों के लाभ है, और जो हम एक आम मध्यम वर्गीय परिवार है उनका बैंक बैलेंस को बचाता है, बढ़ाता है, और वो बचा हुआ बैंक बैलेंस जो है उनकी खुशियों में काम आएगा। आप तो देख रहे हैं कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाई तो सरकार झुक गई, जीएसटी के दाम घटा, जीएसटी में स्लैब कम कर दिया। जीएसटी वही है, राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। जीएसटी को उन्होंने एक नाम दिया था, आप सबको पता हो, एक गब्बर सिंह टैक्स। तो क्या था वो? एक गंभीरता जैसा विषय राहुल गांधी के अंदर नहीं है। वो किसी भी विषय में राहुल गांधी जी कोई गंभीर आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जीएसटी जिस दिन से लागू हुई, माननीय मोदी जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। उस काउंसिल में हर 6 महीने के बाद उसमें उसके बारे में परखा जाएगा कि इसको कहाँ तक डाउन किया जाए, और वही हुआ है लास्ट में। ये तो पहले मोदी जी ने बोला था, इसको देखा जाएगा, जहाँ तक कम किया जाएगा, और अब सबके सामने है। वोट चोरी का एक मीम बन चुका है पूरे देश के अंदर। वोट चोर। अभी कुछ दिन पहले जब माननीय मोदी जी थे तो ये बोल दिया चौकीदार चोर। जो चोर खानदान है उनको चोर शब्द से बहुत प्यार है। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा, वो हर चीज़ के अंदर चोर लगाते हैं। जैसे चौकीदार चोर बोल दिया उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं इस देश का चौकीदार है, तो उन्होंने एक क्या बोल दिया, चौकीदार चोर है। ये जो वोट चोर का बात आप कर रहे हो, ये वोट चोर नहीं है। माननीय मोदी जी के दिल में, माननीय मोदी जी के लिए देश के दिल, जनता के हृदय में एक असीम स्नेह है, प्यार है, और देश की जनता उन्हें अनादिकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चलिए, कितनी उम्मीद है आप लोगों को सीएम रेखा गुप्ता से कि अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे दिल्ली के लिए? जो भी घोषणा पत्र, हम पूर्ण विश्वास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र उस समय पर दिया वो पूर्णतः फुलफिल करेंगी। जो योजनाएं दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी करी, हमें पूर्ण विश्वास है वो पूर्ण करके दिखाएंगे।